माशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, ये कुछ हम लोग जरा वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे थे ना, उसमें से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें जो है वो थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम्स थी, जिसमें तुम लोग मसला कर रहे थे। जैसे कल मैंने कराया था एक वो वाला $250, जिसमें वो कॉस्ट लग रही थी पहले 20 लोगों की, फिर मैंने बोला था 15 का बताओ। उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये। अब जरा इसमें देखो, किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? ये भाई एक बस है जिसका शहर में माइलेज माइलेज होता है, फ्यूल कंजम्पशन 10.5 किलोमीटर पर लीटर है। With every increasing passenger, the consumption of petrol of the by the bus increases by 2% volume. What is the mileage of the bus when there are four passengers? हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 4 पैसेंजर्स के साथ क्या माइलेज होगा? थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन भाई ये है, अब क्या कर सकते हैं इसको। प्रॉब्लम जैसी आ रही है पास पेपर्स में, तो अब तुम लोग देखना तो पड़ेगा। 2 डेसिमल प्लेसेस में मुझे आंसर बताओ। बेटा माइलेज होता है कि एक अगर गाड़ी है तो वो पेट्रोल कितना कंज्यूम करिए, सुना होगा जैसे यार कल्टस का माइलेज तुम लोगों ने सुना होगा कि यार 12 किलोमीटर है, KMPL। इस तरह जो बड़ी गाड़ी होती है उसका माइलेज उतना ही कम होता है। मिसाल के तौर पे ग्रैंडे जो है या सिविक आपकी जो है, उसका 9 या 10 होता है माइलेज। माइलेज होता है फ्यूल कंजम्पशन पर लीटर, ये होता है माइलेज। समझ आ गई? तो ये 8.4। हम्म। असगर कह रहे हैं 8.4। किया क्या है तुमने? तुमने कैसे निकाला सर? बेटा लंबा क्वेश्चन है, टाइम ले लो, लेकिन आंसर सही है उल्टी सीधे। एक सेकेंड। नहीं अहमद बेटा, पैसेंजर्स के साथ माइलेज कम होगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन ट्रिकी है, उसमें ट्रिक नहीं होना है यार। पेट्रोल। राव अब्दुल मुईज। एक्सेलेंट। तो कैसे निकाला ये? 9.6 नहीं, करीब हो, लेकिन इसके करीब है आंसर, लेकिन ये नहीं है। अहमद बेटा माइलेज कम होगा पैसेंजर्स के साथ, जितनी गाड़ी लोडेड होती है उतना माइलेज कम होता है, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो माइलेज कम होगा। 9.66, हाँ राउंड ऑफ हो गया, 9.7 आंसर है। एक्सेलेंट, 9.7 आंसर है इसका। एज पर माई कैलकुलेशन। अब किसी का कोई और आ रहा है तो बताओ भाई। बेटा ये टॉपिक तुम्हारे वो वाले टॉपिक ये इससे रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम से। एवरीडे मैथमेटिक्स। अच्छा ही खैर, ये 9.74 नहीं भाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो 9.7 से छोटा मेरा राउंड ऑफ हो के मेरा 9.7 बना है। तो तुम लोग का जो है वो ये बनना चाहिए, 9.7 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। नहीं,
9.74 नहीं आएगा। निकाल कैसे रहे हो पहले ये बताओ, जिसने आंसर सही निकाला है अभी, किसने, अब्दुल मुईस ने निकाला था ना, बताओ कैसे निकाला। जल्दी से बताओ। हम्म। इंक्रीज 2% पेट्रोल। सही है। अच्छा वैसे बाय द वे, जो बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं वो आंसर नहीं कर रहे भाई, खैरियत? नहीं शकील, आंसर 11.34 नहीं, नहीं बेटा अहमद। ये, एक सेकंड, ये तुमने कर दिया 0.105। 8 कैसे ले आए तुम? नहीं गलत, रॉन्ग, गलत सोल्यूशन शकील, रॉन्ग आंसर। बेटा बार बार वही गलती कर रहे हो, देखो, अगर एम्प्टी बस का माइलेज 10.5 है तो 4 पैसेंजर्स के साथ उस बस का माइलेज उससे कम ही होगा ना बेटा। जितनी ज्यादा लोडेड गाड़ी होती है आपका माइलेज उतना ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। नहीं, ये भी आंसर नहीं है बेटा अब्दुल मुइस। इस ये सॉल्यूशन नहीं है भाई, लड़कियां कहाँ चली गई? नहीं, 8% ड्रॉप नहीं होगा। 9.66 आंसर नहीं है बेटा, एक्यूरेट आंसर नहीं है ये 9.66। नहीं शकील, 9.54 भी नहीं। बेटा ये तुम लोग यही तो गलती कर रहे हो, रेशो क्यों लगा रहे हो कि एक पैसेंजर का अगर 2 है तो 4 पैसेंजर्स का तुम लोग कह रहे हो कि 8% हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इससे रॉन्ग आंसर आएगा। हाँ राउंड ऑफ करके 9.7 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस में मांग लूँ तो तुम्हारा आंसर फिर गलत है। और नहीं, सबसे बढ़ के चलो आंसर तुम्हारा सही आ गया, लेकिन लॉजिक गलत है। लॉजिक गलत है। और लड़कियां कहाँ चली गई सारी भाई, लड़कियां क्यों नहीं आंसर कर रही? एक सेकंड जरा मुझे देखने दो कौन कौन है कौन। राउंड ऑफ करके आंसर तुम्हारा सही आ रहा है, लेकिन ये लॉजिक गलत है। लॉजिक मुझे कोई सही बताए कि कैसे। सेकंड जरा, भाई अब सुन लो, ये तुम लोग ना लड़कियां आंसर कर रही हैं और ना ये तुम लोग भी। हाँ वैसे ही होगा, कल जैसे कराया था वैसे ही होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा। शकील एक्सेलेंट। तो ये कैसे किया तुमने, कैसे निकाला शकील? यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ कि बेटा ये वाली प्रॉब्लम्स वैसे होंगी जैसे तुम लोग कल वाला मैंने क्वेश्चंस कराया जिसने कल वाला सेट में पढ़ा था। नहीं। हाँ निशा बेटा, अभी तक मैंने समझाया नहीं है क्वेश्चन। नेगेटिव इंटरेस्ट, एक्सेलेंट बेटा। नेगेटिव इंटरेस्ट, यही समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त। असल गेम ही बेटा 98% की वैल्यू को जिसने डिटरमाइन कर लिया कि यार 98% पे चला जाएगा माइलेज, क्योंकि एज द पेट्रोल कंजम्पशन गोज अप, पेट्रोल कंजम्पशन ऊपर जा रही है तो आपका माइलेज क्या होगा? वो नीचे आएगा बेटा। क्योंकि जितना ज्यादा पेट्रोल गाड़ी खा रही है उतना कम वो चलेगी 1 किलोमीटर में। तो माइलेज का कॉन्सेप्ट ये है। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो निकाल लेगा कि सर अगर 2% पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि 98% माइलेज की वो जो है माइलेज जो है वो अपनी वैल्यू से 98% हो जाएगा, या माइलेज 92% कम हो जाएगा।
यानी अपनी वैल्यू के 98% हो जाएगा। तो बस बेटा आप लोगों का ओरिजिनल माइलेज क्या है? आप लोगों का ओरिजिनल माइलेज जो है 10.5 है। मैंने बोला 4 पैसेंजर आ रहे हैं, हर पैसेंजर के साथ 98% हो रही है वैल्यू। पहला क्या होगा? 0.98 पहला पैसेंजर, दूसरा पैसेंजर, ये तीसरा पैसेंजर, और ये चौथा पैसेंजर। तो वो जो शकील ने लिखा है कि 0.98 की पावर 4, तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है क्वेश्चन की, जिससे आपको आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 9.68। अच्छा ये अब थोड़ा सा मुश्किल है इसको करना, लेकिन ये हो जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन है मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन असल चीज कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये नेगेटिव वाला क्या चक्कर है? सही है, गुड। तो ये था भाई, ये क्वेश्चन है। अच्छा खैर, किसी को अगर समझ में नहीं आई हो ये प्रॉब्लम, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम है, तो बताओ। इसी तरह के मैं क्विज में बना बना के दूंगा, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, फिर ये नहीं बोलना कि सर वो क्विज में समझ में नहीं आ रहा था और ये वो। तो फिर जिसको नहीं आ रहा वो अभी बता दे, और टीएस वगैरह से हेल्प ले लिया करो बेटा, ये कोई वो। एक सेकंड, क्या बोल लो, दोबारा समझा दूं? अच्छा रुक जाओ। नेगेटिव मुकीम, अब देख लो, नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट नहीं है बेटा ये, वो तो शकील ने एक टर्मिनोलॉजी यूज कर ली है। वो तुम उसको बोलो या ना बोलो, वो बात। हाँ। देखो कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इंटरेस्ट छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। कॉन्सेप्ट, असल चीज कॉन्सेप्ट है। देखो पहले तो क्वेश्चन को तुम लोग समझ लो सही तरह से। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि भाई एक बस है जो खाली अगर हो तो क्या देती है? 10.5 किलोमीटर का माइलेज, 10.5 किलोमीटर पर लीटर। 10.5 किलोमीटर वो चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। अब उसने इंफॉर्मेशन तुम लोग को ये दे दी, विद एवरी इंक्रीजिंग पैसेंजर द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, जो है ना, जो पेट्रोल वो खा रही है, वो बढ़ जाता है 2% से। मतलब अगर 2% से बढ़ रहा है पेट्रोल, तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो माइलेज है वो कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है अब उतने ही किलोमीटर चलने में आपकी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खा रही है, इसका मतलब है आपकी माइलेज कम हो जाएगी। नहीं, यही तो सारा कॉन्सेप्ट है, 1.2 नहीं आएगा ना, यही तो, वही नेगेटिव वाला जो चक्कर। अब जरा देखो, 2% वॉल्यूम से आपका मतलब पेट्रोल ऊपर जा रहा है ना, पेट्रोल की सारा गेम ये जिसको ये समझ आ गई ना बात, वो कर लेगा। तो भाई सर, पेट्रोल कंजम्पशन ऊपर जा रही है ना 2% से, इसका मतलब है कि आपकी माइलेज क्या होगी? माइलेज उतने ही परसेंट से नीचे आ जाएगी। अगर ये 2% से ऊपर गया है तो माइलेज 2% से नीचे आ जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है यार। गाड़ी में जितने ज्यादा पैसेंजर होते हैं उतना ज्यादा वो पेट्रोल खाती है। जितने ज्यादा वेट उसके ऊपर डालोगे उतना ज्यादा उसको इंजन को पावर लगानी पड़ेगी, और इंजन पावर जितनी लगाएगा तो उतना ज्यादा पेट्रोल जाएगा। मैंने बोला 4 पैसेंजर्स का चाहिए, एक और बार 0.98, एक और बार 0.98, और फिर एक और बार 0.98। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो ये। अब जो है होपफुली तुम लोगों को समझ आ जाए। अब आगे ही मुकिम। सही है, तो ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन था, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्स प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले। और ये आईबीए के जो पास पेपर है अभी, वो तुम लोग देखोगे तो उसमें भी तुम लोग ये देखोगे मेजोरिटी जो है ना इसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो मेजोरिटी आपका 70% पेपर जो है ना, ये एवरीडे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हुआ हुआ है। तो ये जितने मुश्किल आप प्रॉब्लम्स करते जाओगे तो वो उतना ही जो है आपके लिए आसान वहां पे हो जाएगा, क्योंकि वो
इतनी जो ये डिफिकल्टी है इससे थोड़ी हल्की। आवाज नहीं आ रही। ओके, तो भाई मैंने तुम लोगों को बताया है काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है। बेटा पीटीसीएल नहीं है ये, स्टॉर्म फाइबर, और वो भी 20 Mbps है, फिर भी जो है वो। अच्छा, तो भाई ये क्या नाम है, अच्छा ये देखो मैंने तुम लोग बताया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी वाला, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हो तो यार एक कांस्टेंट आता है हमेशा के। इस केस में काइनेटिक एनर्जी के केस में भी आना चाहिए के वी स्क्वायर। जब हमने थोड़ी बहुत फिजिक्स लड़ाई तो हमें पता चला कि ये जो के असल में क्या है, 1/2 m है, और ये वी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर से। अब जरा मेरा क्वेश्चन सुनो। मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि भाई पहले जो थी काइनेटिक एनर्जी वो ई के थी, सही है, और जब वेलोसिटी क्या थी, वी। अब मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी, क्वेश्चन गौर से सुनना, वेलोसिटी जो है मेरी बढ़ गई 4 टाइम्स, 4 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जरा ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। गलत, 4 टाइम नहीं, 2 टाइम भी नहीं, 16 टाइम्स। एक्सेलेंट शकील, 16 टाइम्स अरीशा, एक्सेलेंट। कैसे किया तुम लोगों ने? अब ये जरा, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्स के 4 का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि रिलेशन क्या है बेटा, अब जरा देखो कैसे। मैंने बोला पहले एनर्जी थी ई के, सही है, पहले ई के थी। पहले वेलोसिटी क्या थी, पहले एनर्जी यही थी, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है, पहले एनर्जी ये थी ओरिजिनली। मैंने क्या करा, मैंने वी को क्या कर दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया। अब जरा देखो, ई के आपकी हो गई 1/2 m, और ये वी की जगह क्या आ गया, 4v स्क्वायर आ गया। तो ये जो न्यू ई के एन ले लो, इसको ई के एन जो है आपकी, वो क्या हो गई, 1/2 16 मल्टीप्लाई बाय 16 mv स्क्वायर। तो जरा देख रहे हो, अगर मैं 16 को कॉमन ले लूं, बाकी सब चीजें कॉमन है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम हो जाएगी अगर 16, इसका मतलब क्या है, ई के एन जो है वो आपकी 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड ई के है। समझ आ गई ये बात, 16 टाइम्स, तो ये, हाँ एक्सेलेंट। अब सही बोल लो, अब जरा ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई सर ये जो है वो 4 टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ाने से 4 टाइम्स इफेक्ट आ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ाने से 16 टाइम्स इफेक्ट आ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 16 टाइम्स बढ़ गई। अब जरा देखो, अब मैं क्वेश्चन को जरा चेंज कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो भाई सर, 16 को 2 पे डिवाइड नहीं करा सकते, करा दो, 16 को 2 पे डिवाइड करा दो, उससे आंसर थोड़ी आएगा, उससे फर्क नहीं आएगा बेटा। तुम 2 पे डिवाइड करा दो, वो आंसर सेम रहेगा ओवरऑल आपका जो, जब तुम दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड कराओगे ना तो आंसर सेम आएगा, 16 का फैक्टर ही आंसर में आएगा। अच्छा, जरा मुकीम ने बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात पूछी है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने क्यों नहीं कैंसिल आउट करा, तो बेटा कैंसिल आउट सिंप्लीफिकेशन की वजह से मैंने नहीं करा कि सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल आउट करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो वो कर दो आप, फिर 8 होगा, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर में भी तो 0.5 है, जो पुरानी वाली तुम्हारी ई के है बेटा, वो देखो ना मुकीम क्या है, उसके अंदर भी तो 0.5 है, फिर तो डिवाइड होके क्या आ जाएगा 8/0.5, बताओ। ये एक सेकेंड रुको, तुम ये कह रहे हो कि सर आप
8 mv² हो जाती नई वाली। नीचे भी तो बेटा 0.5 mv² है ना, mv², सॉरी। तो वो कंपेयर करने के बाद वैल्यू 16 ही आएगी, बिल्कुल एक्सेलेंट। ये जो मुकीम बात कह रहा है वो ये है कि भाई सर आप कैंसिल करा दो, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा अब जरा क्वेश्चन सुनो। पहले मैंने बोला था कि यार काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्या नाम है कि वो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम बढ़ गई क्योंकि 4 टाइम मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी। अब क्या इफेक्ट आएगा यार, फॉर्मूला तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है v² के। अब मैं बोल रहा हूँ यार ई के मेरी जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई, हाफ टाइम्स हो गई। तो मेरी वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा बेटा? हाफ टाइम नहीं हुई, सॉरी हाफ हो गई अपनी वैल्यू के। नहीं नहीं, एक सेकेंड। अच्छा ये छोड़ दो, अभी ये तुम लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे जा रहे हो इसको। अच्छा मैं जरा सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अब जरा सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 टाइम्स बढ़ गई, वो 2 टाइम्स हो गई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब आंसर दो, अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ गई तो वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा बेटा? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर देखता हूँ कौन सही देता है। अरे देविका एक्सेलेंट। एक्सीलेंट शकील। क्यों विशाल बेटा, क्यों कुछ भी नहीं अफेक्ट आएगा? अफेक्ट आएगा। टू नहीं मुकीम, √2। √2 का फैक्टर आएगा बेटा। ये सब चीजें तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि रोज, हाँ अलमीरा को भी समझ आ गया। चाहिए तुम क्या बोल लो। अच्छा ये देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी मिसाल के तौर पे ई के थी, सही है। अब ये प्रोपोर्शनल है मेरी v² के। मेरे पास जो फॉर्मूला है हाफ mv² है। अच्छा अब जरा देखो, मुझे इसको इस तरह से, अब मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई डबल। मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी अब ये हो गई है 2 टाइम्स, सही है। ये पहले ई के थी, अब ये हो गई है जो नया वाला जो मेरे पास केस है ना, वो 2 टाइम्स ई के हो गई है। मैंने क्या बोला, 2 टाइम्स बढ़ गई, 2 टाइम्स बढ़ गई, और ये जो है हाफ mv² अभी तक वही है। तो बेटा अब जरा देखो, ये टू से, अच्छा ये टू उधर जाके वो हो जाएगा, सॉरी। अगर ये 2 टाइम बढ़ गई, अब मुझे वेलोसिटी निकालने के, वेलोसिटी पे क्या इम्पेक्ट आएगा? सेकंड, ये इसको गलत मैंने वो कर दिया। अब ये 2 ई के है, अब ये इधर जब जाएगी, अब वेलोसिटी को, नई जो वेलोसिटी उसका एक्स ले लो, ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये नया वाला जो 2 है, अब जरा देखो, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली वो करूं, सॉल्व करूं, तो मेरे पास वो क्या आएगा? अब ये 2 टाइम्स ई के, अब x² को जरा सब्जेक्ट बनाना शुरू करो। x² को जरा सब्जेक्ट बनाओ, x², ये 4 ई के हो गया, सही है, 4 ई के अपॉन m। यही आ रहा है x² में। पहले तुम्हारे पास क्या आ रहा था? पहले तुम्हारे पास क्या इंक्रीज आ रहा था बेटा? पहले ओरिजिनल वाली में क्या आ रहा था? v² 2 ई के अपॉन m आ रहा था। ये बात क्लियर हो गई, सही है। अब नया वाले केस में क्या आ रहा है? 4 ई के अपॉन m। मतलब क्या है, अगर मैं रेशो निकालूं x² अपॉन v² का रेशो क्या आ रहा है तुम लोग के सामने? सर 4 और 2 का रेशो है, तो क्या होगा सर? ये 2 आ रहा है रेशो, सही है। लेकिन बेटा ये स्क्वायर है, रूट बोथ साइड ले लो, तो x अपॉन v का रेशो क्या आ रहा है बेटा? √2 टाइम्स।
अब समझ आ गया कि क्यों √2 आएगा। ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसमें जो है ये समझ लो कि क्या कॉन्सेप्ट है, कब √2 से होगा, कब जो है वो। अच्छा आप एक बात बताओ, क्वेश्चन सुनो, ऐसी वर्बल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स बढ़ गई, तो कितना इंक्रीज हुआ होगा मेरी वेलोसिटी में? एक्सीलेंट 3। सीधा सीधा रूट ले लिया बेटा, बहुत आसान। कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं ऐसी ना। चलो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ आ गया कि प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो वो बताए। ये मैं क्विज में दूंगा क्वेश्चंस, ये प्रोपोर्शनलिटी पे आएंगे, इसके अंदर पावर और रूट वाला चक्कर आ रहा होगा, तो मैं पहले ही जो है वो पहले ही बता दूं। अच्छा। हाँ बेटा मैं खा रहा हूँ कुछ, सही कह रहा हूँ। नहीं ब्राउनी नहीं बेटा, ब्राउनी तो बड़ी जो है, ब्राउनी वगैरह नहीं खाता मैं खा रहा हूँ चने। समझ नहीं आया लाइबा को? अच्छा लाइबा, अभी मैं एक अलग एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब ये मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या चक्कर है, होपफुली। अब जरा देखो भाई, एक बेटा ये टॉपिक नेम नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर आता है ये। अब जरा सुनो, अब आ जाएगा समझ, जिनको समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है मुश्किल चीज है थोड़ा सा। अच्छा ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ये मैं बता रहा हूँ कि अब ये इससे रिलेटेड है भाई, k√x। सही है, ये इनकी इक्वेशन है रिलेट करने की। अब मुझे जरा बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि x को मैं 16 टाइम्स बढ़ा दूं, 16x कर दूं, तो मेरा y पे क्या अफेक्ट आएगा? ये तो बहुत इजी, अब ये तुम लोगों को इसमें नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए यार। 4 टाइम, एक्सेलेंट। ये समझ आ गया? क्या नाम है, लाइबा अली, जिनको नहीं आ रहा था, हाँ मारवी एक्सेलेंट। जिसको नहीं आ रहा था वो ये समझ आ गया कि भाई ये क्यों वाई क्यों बढ़ जाएगा, वाई 4y हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तुम लोग फंस रहे हो जो उसमें क्या नाम है वो वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब ये वाला। अब जरा सुनो, अब मैं कह रहा हूँ कि यार वाई जो है ना मेरा, गौर से सुनना, वाई मैंने डिक्रीज करा दिया 2 टाइम्स। अब जरा बताओ क्या होगा, एक्स पे क्या अफेक्ट आएगा? बेटा उल्टा सीधा तुक्का नहीं मारना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। उसका अंडर √2 की वैल्यू है, एक सेकेंड, क्योंकि एक्स अंडर रूट, हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, ये शकील ये क्या लिखा है तुमने, माइनस? माइनस क्यों चली गई भाई पावर, एक सेकेंड। √1/2, कोई कह रहा है √2। तो √2 टाइम्स क्या होगा ये, मुझे ये बताओ ना। नहीं ये तुम लोग एक तो इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, मैं समझ भी नहीं आ रहे। भाई पहले क्वेश्चन, ये +2 कहाँ से आ गया भाई, एक सेकेंड। +2, एक सेकेंड जरा देख ले, नहीं
टू तो बिल्कुल गलत, जो लोग टू आंसर दे रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। अब एक सेकंड। भाई शकील तुम्हारा क्या आंसर है? नेगेटिव में क्यों बेटा? नहीं बेटा, ये यही तो तुम लोग देखो नेगेटिव। अब जरा 4 टाइम्स देविका बढ़ जाएगा। नहीं नेगेटिव ये नहीं बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शकील, वो मैं बात समझ गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डिक्रीज कितने फैक्टर से होगी एक्स की वैल्यू, ये बताओ। किस फैक्टर से एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, कि वाई की वैल्यू जो है वो। नहीं, हाफ आंसर नहीं है। तो भाई जो √2 से नहीं बेटा, √2 से नहीं। भाई बिल्कुल, अब जरा देख लो यार, जो लोग करेक्ट आंसर जो है वो है 4। एक्सीलेंट, लाइबा अली सही आंसर दे रही थी, वन मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू ये। अब कुछ लोग थे वो सही आंसर दे रहे थे, कुछ लोग उल्टा सीधा दे रहे थे। मारवी ने भी आई गेस सही आंसर दिया था। अब बेटा 4 कैसे ये? यार देखो तुम लोग खुद जो है वो दिमाग चलाओ। एक सेकंड। ओके शकील साहब, आपको क्या समझ आया है? भाई तुम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला अभी करके आ रहे हो। उसमें मैंने बोला था कि ये प्रोपोर्शनल है v² के, तुम मैंने जब बोला था कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है। अच्छा ये इसका क्वेश्चन, ये अभी इस क्वेश्चन को जरा 2 मिनट के लिए छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इस वाली क्वेश्चन में अगर ई के जो है वो रिड्यूस हो जाए हाफ टाइम से तो क्या इफेक्ट आएगा वेलोसिटी पे? हाँ, अंडर रूट सॉल्व कर रहा था, यही तो मैं बोल रहा था कि तुमसे उसको सॉल्व नहीं करो। इसका बताओ, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है मैं उस पर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी वेलोसिटी, मैं बोल रहा हूँ ई के जो है हाफ हो गई है हमारी, वेलोसिटी किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी? नहीं बेटा, ये वो क्या नाम है, वेलोसिटी नहीं। नहीं मुकीम, 1/2 नहीं। शकील, नहीं √2 नहीं बेटा, शकील नहीं, मैंने बोला किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, करीब हो लेकिन अभी भी गलत है आंसर, मैंने हाफ करी है वैल्यू, जरा गौर करो, बात पे मेरी गौर करो। शकील आंसर सही दे रहे हो? नहीं 2 बेटा, 2 सबको मैं यही बोल रहा हूँ, 2 गलत आंसर है। 2 इज रॉन्ग आंसर। मैं शकील बात सुनो, वेलोसिटी जो होगी, तुमने √2 बोला, √2 नहीं बेटा, आंसर है 1/√2। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब समझ आ रहा है? नहीं 1/2 नहीं बेटा अक्सा। अब ये भाई, ये मुझे लग रहा है तुम लोग का जो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी और वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। सर 1/4 होगा नहीं बेटा, वो ये वाले क्वेश्चन में 1/4 होगा, ये वाले में 1/√2 ही होगा। हाँ फर्स्ट एक्सपोजर है इनका, इनको इस तरह की प्रॉब्लम इन लोगों ने की ही नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा यार, एक काम करते हैं जरा इसको ना शुरू से, बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं इस चैप्टर में। फिजिक्स में की थी भाई। भाई मैं तुम लोगों को सारा मसला ये आ रहा है कि सर, सर ये रिलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा एक चीज, जरा वो जो क्वेश्चन था मैंने तुम लोगों को दिया था।
मैंने तुम लोगों को बोला था कि ई के जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, सही है। अब जरा सुनते जाओ, मैं अब उससे करा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो वैल्यूज देख ले, कैसे वैल्यूज वाले तरीके से कैसे होता है। और मैंने बोला था ये जो हाफ एम है, ये 1/2 टाइम्स एम, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी के है ये, सही है। मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, देखो अगर मास 80 है मिसाल के तौर पे, तो के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरा 40 हो गया, सही है। अब मैंने तुम लोगों को दे दिया यार ई के, मतलब तुम लोगों के पास फॉर्मूला क्या आ गया, ई के इज इक्वल टू 40 v स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया कि मास 80 था, मैंने अज्यूम कर लिया, सही है। अब देखो यार काइनेटिक एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कर दी, मैंने तुम लोगों को क्या करा था, ओरिजिनली मेरे पास कितनी है, 1600 है, सही है। मैंने बोला मेरे पास पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1600। और फिर मैंने बोला कि मैंने उसको क्या कर दिया, डिक्रीज बाय हाफ कर दी, यानी वो क्या हो गई होगी, 800 हो गई होगी। दोनों पे वैल्यू निकालो वी की, और फिर जरा देखो क्या फैक्टर आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है, तुम लोग को समझ आ जाएगा कि 1/√2 आंसर क्यों है उसका। जरा निकालो, ये काम करो जरा, पहले 1600 पे वैल्यू निकालो वी की, और फिर उस पे निकालो। अच्छा इसमें कैलकुलेटर यूज कर लो, अगर करना है तो, करना है तो कर लो, क्योंकि इसमें रूट है वो है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन अब जरा बताओ। पहले क्या करना है बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, 1600 काइनेटिक एनर्जी है, उस पर पहले तुम लोग वी निकाल लोगे कि सर वी क्या है। वी निकाल लिया, अब 1600 पे निकाला, उसके बाद तुम लोगों ने क्या निकाला, 800 पे निकालोगे। तो वो क्या आ रहे हैं वीज, जरा अलग अलग बताओ। 64,000 आ रहा है भाई, क्या हो गया। वी बताओ शकील, वी क्या आ रहा है। ई कैसे 64,000 आ गया, ई तो मैंने तुम्हें बताया, मैंने 1600। मुझे ये बताओ नई वाली वी की वैल्यू क्या आ रही है, जो पहले, ये वाली 1600, जब ई के इक्वल टू 1600 है, तो वी की वैल्यू क्या आ रही है, वी की वैल्यू क्या आ रही है, ये वी वन ले रहा हूँ मैं, क्या आ रही है वी की वैल्यू, √40 आ रही है। भाई एक सेकंड कैलकुलेट कर लो ना, 40 से डिवाइड करा लो उसको, क्या नाम है, 1600 को 40 से डिवाइड कराओ। ये 40, हाँ √40 आ रही है, सही है। अब जरा सुनो, वी वन आ रही है √40, सही है। वी टू निकालो जरा, वी टू में मैंने क्या तुम लोग केस दिया था कि भाई वेलोसिटी हो गई हाफ, क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गई 800। अब जरा बताओ वी टू क्या आ रही है, जो 800 पे आ रही है, तो √400, क्या नाम है, डिवाइड बाय 40 कर लो 800 को, 800 डिवाइड बाय 40 कर लो, और इसका रूट ले लो, तो ये √20 आ रही है, सही है। √20, इसका मतलब क्या है, और ये स्क्वायर आ रहे हैं क्या, अच्छा हाँ, वी ये वीज आ रहे हैं, सही है। ये समझ आ गया सबको। रिलेशन क्या आ रहा है बेटा, अब जरा देखो, अगर मैं V1/V2 करूं तो क्या रिलेशन आ रहा है मेरे पास, V2/V1 करूं तो मेरे पास क्या रिलेशन आ रहा है बेटा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, V2/V1 करो जरा कैलकुलेटर से। मैंने बोला वेलोसिटी किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई V1, तो ये फैक्टर ये आ रहा है। और इसको जब तुम लोग वो करोगे, तो आंसर आएगा तुम लोग के पास 1/√2। अब इसके पीछे साइंस ही है बेटा, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि सर वो 1/√2 कैसे हो गया, अब समझ आ रही है साइंस की, क्या साइंस है इसके पीछे। प्रोपोर्शनलिटी जो है वो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो उसके पीछे की, जिनको मसले हो रहे थे समझ आ गया कि क्या कैसे आ रहा है 1/√2, बेटा ये कोई जादू नहीं है, ये उससे आ रहा है 1/√2, एक्सेलेंट।
अब समझ आ गया? अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी अगर हाफ हो रही है, क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे तुम लोग कि भाई अगर वो हाफ हो रही है तो इसका मतलब वो 1/रूट टाइम्स वी जो है डिक्रीज हो जाएगा, 1/रूट टाइम्स हो जाएगा वरना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जिसमें तुम लोग पहले मसला कर रहे थे। अब जरा अब जरा देखो ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह वाले प्रॉब्लम्स दूंगा वो क्विज में। के रूट एक्स, सही है। ये अब मैंने इक्वेशन दी हुई है तुम लोग को, ये पहले भी मैंने दी थी। मैंने तुम लोग को बोला कि भाई वाई को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया 2 टाइम्स, तो क्या इफेक्ट आएगा बेटा? जल्दी से बताओ, एक्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? शकील एक्सेलेंट बेटा, एक्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अब ये। हाँ एक्सेलेंट, गुड। अब समझ आ रहा है? अब तुम लोग डायरेक्टली, तुम लोग को एनालाइज कर चलना आना चाहिए। मेरा सिखाने का मतलब ये है कि फॉर्मूला बैठ के सॉल्व करने का वहां टाइम नहीं होगा। तुम लोग एनालाइज करो कि सर ये कैसे हो रहा है। समझ आ गया? रूट की वजह से ना, क्योंकि देखो रूट को कैंसिल करने के लिए आप क्या लेते हो, एक्स के ऊपर से रूट हटाने के लिए तुम क्या करोगे, उस साइड का स्क्वायर करोगे। तो जब y 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, जब रूट हटाने के लिए तुम स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर 4 आ। सही है। अच्छा भाई मैं बोल रहा हूँ y जो है 1/4 टाइम्स जो है वो कम हो गया, तो मेरा x कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल, जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है उसको अलग करना है, उसके एंगल से सोचना है। हाँ, मेरा y 1/4 टाइम्स हो गया तो मेरा x। नहीं बेटा शकील, एक सेकंड, अच्छा हाँ, एक सेकंड रुको। बिल्कुल, हाँ से करेक्ट आंसर दे रहे हो, 1/16। बिल्कुल, क्योंकि बेटा 1/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मेरा x जो है, x का जो मेरा फैक्टर नया बनेगा वो क्या होगा भाई, 1/16। ये सही हो गया भाई। अब इसमें जो है ना कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, मिसाल के तौर पे यार, अब तुम लोग फंस जाओगे, अब जरा देखो। अब क्या करें भाई साहब? अगर इसमें मैं तुम लोगों को बोल दूं कि भाई अच्छा खैर, अगर इसमें मैं बोल दूं कि भाई मैंने एक्स बढ़ा दिया 2 टाइम्स, मेरा बताओ वाई किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? अगर मैंने एक्स 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो वाई किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? नहीं बेटा 8 टाइम्स नहीं। एक्सेलेंट बेटा शकील, √8 टाइम्स, √8 टाइम्स। भाई ये लड़का कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। नहीं, 2√2 कहाँ से ला रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, 2√2 नहीं। 2√2, एक सेकंड जरा मुझे देखने दो, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। भाई 2 का क्यूब, अच्छा देखो वो बढ़ गया। हाँ तो 2√2, अच्छा हाँ वो एक ही बात है, सॉरी। अच्छा जो ये माशाल्लाह जो हमारे कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं ना जवान, वो जो है सर 2√2 कैलकुलेटर ने क्योंकि उस फॉर्म में दे दिया होगा, सर्ट फॉर्म में, तो सर √2 को सॉल्व किया बेटा, वो आपने कैलकुलेटर से कर लिया, वरना तो तुम लोग, अच्छा मैं समझ गया जो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। बता सही रहे हो, कहने का मतलब ये है कि भाई अब तुम लोगों को ये पावर वाले इसमें भी मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बताओ, एक्स में मैंने कम करा दिया 2 टाइम्स से, वाई पे अब क्या इम्पेक्ट आएगा?
अच्छा याद हो गया। बिल्कुल एक्सेलेंट विशाल, बिल्कुल यही होगा। एक्स मैंने कम कराया अब, टू रूट 2 टाइम्स पे, तो वाई पहले मैंने बढ़वाया था, अब मैंने कम करवाया। एक्सेलेंट मुकीम 1/√8, सिंपल कि भाई सर वो। हाँ गुड। ठीक है। अच्छा भाई अब जरा, मेरा वाई जो है ना यार, अब सुनो जरा, वाई मेरा 2 टाइम्स बढ़ गया। 2y हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरा एक्स किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? सोच के बताओ। असगर कह रहे हैं 8। अबे यार एक सेकंड में जरा ये एनोटेशन, वरना तुम लोग जो है ये शैतानियां ही करते रहते हो। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 4। आधे लोग बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 4, आधे लोग बोल रहे हैं कि सर 8। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई 2 टाइम से बढ़ गया है, वाई 2 टाइम से बढ़ा है। बेटा बहुत जबरदस्त, क्यूब रूट ऑफ 4 ही आंसर है इसका। मेरा जो एक्स है वो क्यूब रूट ऑफ 4 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सेलेंट, अब तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होपफुली। किसी के मसले तो नहीं हो रहे क्यूब रूट ऑफ 4? भाई 8 कहाँ से निकाल लिया तुम लोगों ने? मैं जरा देखूं ये 8 वाले कौन है। एक second। तो ये, अब ये कहने का मतलब ये है कि भाई अब तुम लोग को ये जो सिर्फ इक्वेशन है ना, तुम लोग को कोई वैल्यू की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अब एग्जामिनर, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने, अब पहले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये चीज कि हाफ होने से क्यों रूट 2 का इफेक्ट आया, तो मैंने वैल्यूज अज्यूम करके तुम लोगों को करा के दिखाया। अब तुम लोग को इक्वेशन देख के सही आंसर लगा देना चाहिए, एज्यूम करके इस तरह से वर्किंग करके। ये अब तुम लोग को वैल्यूज की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई सर सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा जरा सुनो तुम लोग, भाई ये देखो, इसका मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, अब जरा सुन लो जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन थी, y² = kx³ मैंने तुम लोगों से बोला कि भाई अगर मेरा y वो 2 टाइम्स बढ़ जाए तो मेरे x पे क्या अफेक्ट आएगा, x पे। एग्जामिनर तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन देगा कि भाई अगर y मैंने बढ़ा दिया 2 टाइम्स तो x पे क्या इम्पेक्ट आएगा। सही है। और ये क्वेश्चन उसने तुम्हें दे दी, कोई वैल्यूज नहीं होंगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। सही है, अब तुम्हें डिटरमाइन करना है यार। देखो y बढ़ गया मतलब y 2 टाइम्स से बढ़ गया, इसका मतलब है y² जो kx³ वाली वैल्यू है, जो kx³ वाली वैल्यू है, पहले ये क्या थी? y, y² थी। अब y, क्योंकि अब y नहीं रहा, अब y बन गया है, अब जो नया kx³ है वो क्या है, y बन गया है 2 टाइम्स ऑफ y। तो ये 2y का होल स्क्वायर हो गया। जब kx³ तुमने नया निकाला तो तुमने देखा कि सर ये तो अब 4y² आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई क्या नाम है, जो ये वाला फैक्टर है आपका kx³ वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या थी, y थी, लेकिन अब जो नई वैल्यू y के बढ़ने के बाद उसकी क्या आ रही है, 4y। तो मतलब क्या है यार कि kx³ किस वेक्टर से बढ़ गया, k तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहा, मतलब चलो अभी ले लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब तुम लोग को ये चीज देख के समझ आ गया कि सर kx³ जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 4 टाइम्स बढ़ गया। kx³ 4 टाइम्स बढ़ा है ना बेटा, तो x³ कितने टाइम, अब जरा k तो कांस्टेंट है, k को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी का काम खत्म है। मतलब x³ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई x³ जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। x³ अगर 4 टाइम बढ़ गया तो x कितने टाइम बढ़ा होगा बेटा? वो क्यूब रूट लेना पड़ेगा मुझे 4 का, तो पता चल जाएगा कि भाई x बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम्स। ये यही तरीका कर रहे हो सब, या फिर अलग अलग वो लगा रहे हो?
कुछ भी तरीका लगाओ आंसर ये आना चाहिए भाई। एक्स इस तरह, इसकी मेथोडोलॉजी है समझने की। तो ये तरीका है। अब कोई कुछ भी लगा ले, कोई अब किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो वो डायरेक्ट भी बता देगा कि सर ये क्यूब रूट 4। एक्सेलेंट। तो ये समझाने का मतलब ये है कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, ये जिनको मसले हो रहे हैं वो मैं बता दूंगा बाद में कि भाई ये क्या करना है इसको, जरा वो एक सेकंड। अच्छा भाई, एक दो क्वेश्चन और करवा दूं? चलो, अब बताओ जरा। ये बताओ अब जरा, मेरा वाई मैंने क्या कर दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया। एक्स क्यूब पे क्या इम्पेक्ट आएगा, एक्स पे क्या इम्पेक्ट आएगा? जल्दी से भाई, स्पेकुलेशन से आंसर दो, सिंपल। क्यूब रूट 2। अच्छा, अहमद बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 2, मुअज्जम भी बोल रहे हैं सर क्यूब रूट ऑफ 2, देविका भी, अच्छा सभी क्यूब रूट ऑफ 2 बोल रहे हैं। तो जरा मैं सोच लूं कि भाई, भाई बहुत जबरदस्त, क्यूब रूट ऑफ 2 से ही बढ़ेगा। एक्सीलेंट। सबका यही आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2। बहुत जबरदस्त। तो भाई ये, अब जरा सुनो, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। एक्स को डिक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, वाई पे क्या इम्पेक्ट आएगा? क्वेश्चन को समझना जरा। लो भाई, चाय भी ठंडी हो गई। अच्छा, अब इसमें अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 8। नहीं भाई, 1/√8। 1/64? नहीं भाई, एक्स को 2 टाइम डिक्रीज करा, 1/√8। अलीशा और ये अहमद का आंसर मुझे सही लग रहा है, मारवी का भी। अगर मैं सोच लूं, भाई एक्स को 2 टाइम मैंने कम कर दिया, मतलब क्या है? देखो, ये क्यूब रूट का रिलेशन है, मतलब वो क्यूब की वजह से ये 1/2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/8 में। इसका मतलब है √y जो है वो 1/8 टाइम्स कम हो गया। नहीं बेटा, यहाँ पे गलती हो रही है तुम लोगों से। शकील, आंसर क्या है तुम्हारा, क्या आ रहा है? भाई एक्स को क्यूब रूट ऑफ 8, इससे डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब 1/√8, ये बोल लो। भाई जरा करने दो यार, ये सबके अलग अलग, शकील का ही पता नहीं अलग सा आंसर आ रहा है, मैं जरा देख लूं। अच्छा देखो, एक्स 2 टाइम से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो आपका रूट वाई है वो कितने टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, वो 2 टाइम्स का क्यूब कर लो, वो बेचारा 1/8 टाइम्स से हो जाएगा। भाई जब √y 1/8 टाइम्स से हो रहा है तो वाई कितने टाइम्स से होगा बेटा? मुकीम कहाँ गया? मुकीम, एक्सेलेंट। ये 1/64, ये कुछ भी नहीं है, 1/y जो है 1/64 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सेलेंट। सिर्फ मुकीम ही सही आंसर दे रहा था। तो ये, एक सेकंड। एक्सेलेंट बेटा। भाई ये क्यूब रूट 8 में कहाँ फंसे हो तुम लोग, मेरे समझ में नहीं आ रही ये चीज। एक सेकंड।
क्यूब रूट आ कैसे रहा है इतने सारे लोगों का? अच्छा, ये बस शकील का यूजुअली आंसर सही होता है, शकील ने बोल दिया सर क्यूब रूट 8, तो सब शुरू। सर क्यूब रूट 8 ही जो है वो आंसर है। शकील साहब समझ आई गलती कहाँ हो रही है? बेटा रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? वो गेम बेटा एक्सेलेंट। रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर ही करते हैं बेटा, एक और रूट नहीं ले लेते। सही है, तो ये इसका आंसर 1/64 है, तो ये। चलो भाई, अब शकील ने ओ लिख दिया, अब तुम सब भी ओ लिख दो, क्यूब रूट 8 वालों। तो भाई ये कहते हैं कि भाई अपना काम वो करो, खुद किसी और का छापने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बंदा गलत भी हो सकता है, वो मैं मानता हूँ कि वो यूजुअली सही होता है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। ओके बेटा एक्सेलेंट। चलो भाई, ये यहीं पे ये आज मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझाना था, ये प्रोपोर्शनैलिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर डिक्रीज के लिए डिजिट 1 से डिवाइड हो जाता है। हाँ, डिक्रीज के लिए डिजिट 1 से डिवाइड हो जाता है। डिक्रीज के लिए बस वो 1 अपॉन कर दो उस फैक्टर को ना, देवेगा बेटा। ये उसका आंसर है। ठीक है भाई।